उसने दो चीजें बताई थी, ये स्टॉक मार्केट है और तू किसी से सीख ले। बट जब सीखने की बारी आई तब मुझे समझ में आया कि सीखने के लिए 50,000 रुपये फीस है। मेरी पगार ही 20,000 रुपये थी, मैं 50,000 रुपये कहाँ से लाता। मैंने लिया एक पर्सनल लोन जो कि था 3.5 लाख रुपए का। मैंने वो पर्सनल लोन लिया और मैंने वो डाल दिया पूरा अकाउंट में। ना मैंने कभी सोचा था क्रेडिट कार्ड का ओवरड्यू होगा तो क्या होगा। 2 साल उसमें लग गए और वहाँ 2 साल ना मैंने कभी मार्केट देखी ना कुछ। मैं इतना डर गया था मार्केट से। फिर मैंने हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश जायसवाल और ये है मेरी स्टोरी। सो ट्रेडिंग इज समथिंग जिसने मेरा पूरा करियर चेंज कर दिया, जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी, जिसने मुझे हर वो चीज लेने की, खरीदने की, जीने की एक उम्मीद दिलाई। तो स्टार्टिंग से शुरू करना चाहूंगा कि मैं बहुत स्टूडियस बच्चा तो था नहीं। आई वॉज एवरेज किड, 40%, 45%, 50%, 55% लेके आता था, बट ऑलवेज वॉन्टेड टू डू बिजनेस। बट बचपन में अगर मुझे किसी ने पूछा कि यश क्या बनना है बड़े होके, तो मैं बोलता था कि बहुत पैसे वाला बनना है। बट सम डे एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि यश आपको बहुत पैसे वाला बनना है, आपके पास प्लान क्या है? एंड देयर वॉज अ क्वेश्चन मार्क। उस दिन मुझे समझ में आया कि हाँ यार, पैसे कमाना है, पैसे कमाने के लिए प्लान लगता है। फिर मैंने बोला बिजनेस करूंगा। जब मैं सोचा कि बिजनेस करूंगा तब उसके लिए लगता है बड़ा सा कैपिटल। सो माय फादर ओन्ड अ रेस्टोरेंट, मतलब वो एक छोटा सा ढाबा था जहां हम लोग, मैं बचपन से ही काम कर रहा था, मतलब 10th में भी, 11th 12th, सुबह जाता था, अपना ढाबा खोलता था और 9 बजे तक के उसमें समोसा कचौरी ये सब बनवाता था। 9 से 12 मैंने अपने 12th का पेपर दिया, फिर 12 बजे आके फिर मैंने अपने रेस्टोरेंट पे बैठा है। उस समय मैंने पैसा तो ठीक है, 2,000 3,000 4,000 रुपए आते थे होटल में और हम अपना घर अच्छे से चला रहे थे, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट देन आई रियलाइज कि यश ये कितने दिन करेंगे, है ना। और वहां कोई लाइफ ही नहीं थी मेरी। सुबह आता था 6 बजे और रात को 10 बजे तक काम करता था, घर जाके सो जाता था। ना सैटरडे था, ना संडे था, ना कुछ था। देन आई अंडरस्टूड कि यार अब तो ये नहीं होगा। फिर जब कॉलेज जाने लगा तो कॉलेज में भी मैं एक बहुत एवरेज किड था। फर्स्ट ईयर में मेरे कुछ आए थे 48-50%। तो मुझे समझ में आया कि यार जहां मैं होटल में काम कर रहा हूँ वहां से भी लाइफ चेंज नहीं होने वाली है और मैं पढ़ाई में भी इतना कुछ खास हूं नहीं। ऐसा नहीं कि चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, चीजों में इंटरेस्ट था, बट शायद जो मैं बीबीए पढ़ रहा था वो मेरे इंटरेस्ट का नहीं था, बट तब तक मैं समझ नहीं पा रहा था। देन व्हाट आई डिड वाज कि मुझे पता था अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है ना तो सबसे पहले आपको कुछ खुद से करना पड़ेगा। अब मेरे पास बिजनेस करने के तो पैसे थे नहीं, तो मैंने ज्वाइन किया कॉल सेंटर। मुझे आज भी याद है, मेरे 1 महीने की सैलरी थी 8,600 रुपए। आज भी मैंने अपने ऑफिस में कटआउट लगा के रखा है कि मेरी पहली सैलरी 8,600 रुपए महीना थी। मैं कॉल सेंटर में गया, मैंने 3 महीना काम किया और मुझे एक चीज समझ में आ गई, जो काम मैं कर रहा हूँ नागपुर में उसके मुझे 8,600 रुपए मिल रहे हैं, यही काम यदि मैं पुणे में करूंगा तो मुझे इसके 25,000 रुपए मिलेंगे। तो मैंने ज्यादा सोचा नहीं, रिस्क नहीं लिया। मैंने 3 महीने में पहला अपना जॉब क्विट किया और मैं चला गया पुणे कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए। एंड लकीली मुझे वहां पे एक कंपनी में 25,000 की नौकरी लग गई। अब मैं 25,000 की नौकरी फिर 6 महीने किया। नया था शहर में, सब चीजें नहीं थी, अब अपने पैसे आने लग रहे थे, तो लाइफ तो चल रही थी। बट आपको भी पता है पुणे में रहना खाना इट इज एन एक्सपेंसिव अफेयर। मतलब 10,000 रुपये तो रेंट होता था, 5,000 रुपये खाने के लगते थे, मेरे पास कुछ खास पैसे बचते नहीं थे। और जो साथ में मेरे जो पीजी में भैया लोग रहते थे ना, कोई आईटी इंजीनियर था, किसी को 1.5 लाख पगार थी, किसी को 2 लाख पगार थी। उस समय मुझे पहला स्ट्राइक लगा। उस समय मुझे समझ में आया कि यश, जो तू बीबीए कर रहा है इससे तेरे को यही 10,000 15,000 20,000 की नौकरी लगेगी। काश मैं कुछ अच्छा पढ़ लेता। वो एक पहला समय था जिस दिन मैंने रियलाइज किया था कि लाइफ में एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। सोचो आज जो लड़का पढ़ाता है उसको ये भी नहीं पता था कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। उस समय मैंने वो दैट वाज द फर्स्ट स्ट्राइक जब मुझे समझ में आया कि एजुकेशन की ही वैल्यू है। बट अब मैं ऑलरेडी बीबीए फर्स्ट ईयर सॉरी सेकंड ईयर में आ चुका था। अब मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था कि मैं फिर से रिवाइंड करूं और वहां जाके फिर से अपना करियर स्टार्ट करूं। तब फिर मुझे किसी ने ट्रेडिंग के बारे में बताया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड। मेरे फ्रेंड का नाम है श्रेयस अंडे, आई वुड लाइक टू थैंक हिम विद फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि ही इंट्रोड्यूस मी टू ट्रेडिंग। उसने दो चीजें बताई थी, ये स्टॉक मार्केट है और तू किसी से सीख ले। बट जब सीखने की बारी आई तब मुझे समझ में आया कि सीखने के लिए 50,000 रुपए फीस है। मेरी पगार ही 20,000 रुपए थी, मैं 50,000 रुपए कहाँ से लाता। हाँ, यदि जोड़ लेता 3-4 महीने तो 50,000 जमा कर लेता। पर मुझे लगा कि यार यूट्यूब से सीखना शुरू करते हैं। मैंने यूट्यूब देखा और तुरंत मुझे मिल गया टेलीग्राम चैनल जहां से मिलती थी कॉल्स एंड टिप्स। तो मेरी पगार आई 25,000, मैंने डाला अकाउंट में, 4 दिन में उसको पूरा उड़ा दिया। उस समय
25,000 रुपए मेरी पूरी मंथ की पगार थी, मैंने उसको पूरा उड़ा दिया। पर जब भी आप जॉब करते हो ना, एक बहुत सही चीज होती है आपके साथ, आपको मिलता है क्रेडिट कार्ड। वो क्रेडिट कार्ड के भरोसे मैंने फिर अपना पूरा मंथ निकाला। ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन टू मार्केट। अब आई यहाँ पे लाइफ में थोड़ी सी चेंजेस। अब मैं वीडियोस देखने लग गया, खूब यूट्यूब की वीडियोस देखने लग गया। अब मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखने लग गया। मैं हर जगह सिर्फ मार्केट देखने लग गया। और मुझे चाहिए था क्विक मनी। मैं चाहता था कि रात में मैं एक ट्रेड लूं, सुबह उठूं और मैं करोड़पति बन जाऊं। बस मुझे पागलपन सवार हो गया था ट्रेडिंग का, मुझे और कुछ नहीं दिखता था। देन व्हाट आई डिड वाज, मैंने अपनी लाइफ की सबसे पहली गलती, मैंने लिया एक पर्सनल लोन जो कि था 3.5 लाख रुपए का। मैंने वो पर्सनल लोन लिया और मैंने वो डाल दिया पूरा अकाउंट में। अब क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट करता था, कॉल सेंटर में था, तो सुबह मैं लेट उठता था, मुझसे मार्केट छूट जाता था। मुझे लगा ये कॉल सेंटर वगैरह कुछ नहीं है, मैंने इसको छोड़ना है और मैंने सीधा करना है ट्रेडिंग। मैं सब छोड़ छाड़ के अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चला गया अपने घर नागपुर। और वहां जाके वो 3.5 लाख रुपए मैंने अकाउंट में डाले। मैंने 2-4 दिन ट्रेडिंग किया, 1,500 आए। और उसके बाद मुझे लगा नहीं यार, ये 1,500 कमाने के लिए थोड़ी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। फिर मैंने किसी कॉल टिप के चक्कर में किसी से 70,000 रुपए दे दिए अपने 3.5 लाख में से। अब बचे 2,80,000 रुपए। वो व्यक्ति ने करीबन 15 या 20 दिन में मेरे पूरे 2,80,000 रुपए उड़वा दिए। फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये वो न जाने क्या क्या करवा के। और मुझे कुछ नहीं समझता था मार्केट में। मुझे पता था कि स्टॉक को खरीदना है, ऊपर जाएगा तो बेच दूंगा। मैंने पढ़ने की सोची ही नहीं, कभी कोशिश ही नहीं किया। मैं देखता था कि यार कहां से शॉर्टकट में मनी है। पढ़ना शुरू करता था तो कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लेता था, फिर डाइवर्ट हो जाता था। मैं कभी स्थिर होके एक चीज पे कभी फोकस ही नहीं किया। एंड दैट इज द टाइम जहां मेरी लाइफ पूरी पूरी कोलैप्स हो गई थी। मतलब मैं इतना डिप्रेशन में आ गया था, क्योंकि मुझे पता था जो पैसा मैंने उड़ा दिया है उसको भरना इज नॉट अ जोक। वो 3.5 लाख रुपए भरने के लिए मुझे 2 साल लग गए। आज भी सोचता हूं तो पूरा शरीर कांप जाता है, क्योंकि अब नुकसान तो कर दिया, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। बस एक ही ऑप्शन बचा था कि अब वापस जाना है और ट्रेडिंग करना है। वो 3.5 लाख रुपए मेरे लोन के, और वो जो 5-6 महीना सर्वाइविंग के लिए जो मैंने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया था, 3 लाख, वो कुछ मिला के 7 लाख रुपए हो गए थे। ये 7 लाख रुपए भरने के लिए, 3.5-4 लाख रुपए भरने के लिए मुझे 2 साल लग गए थे। मैं वापस गया पुणे, फिर से कोई कॉल सेंटर ज्वाइन किया। 30-40 हजार रुपए महीने के आते थे, उसमें इंसेंटिव सब मिला के 15,000 रुपए रहने खाने के लगते थे, तो बाकी पूरा पैसा मुझे भरना पड़ता था लोन में। जब मुझे लोन लेना था तब ना मैंने इंटरेस्ट रेट देखा था, ना मैंने कभी सोचा था क्रेडिट कार्ड का ओवरड्यू होगा तो क्या होगा। 2 साल उसमें लग गए। और वहां 2 साल ना मैंने कभी मार्केट देखी ना कुछ। मैं इतना डर गया था मार्केट से। फिर मैंने अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाया, फिर मेरी एक 50,000 की नौकरी लगी। एंड देन कोविड हैपेंड। कोविड वॉज द टाइम जब मैं घर आ गया था, मेरी नौकरी चल रही थी। अब मेरे पास समय था, क्योंकि समय हम सबके पास होता है, बट हम क्या करते हैं, हम अपने समय में से उसको इधर उधर बिता देते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि हम यही आंसर देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने किसी एक व्यक्ति की एक लाइन सुनी थी, अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो 1 घंटा जल्दी उठो, 1 घंटा लेट सो, आपके पास 2 घंटे क्रिएट हो गए। तो इसी छोटी छोटी चीजों से मैंने अपने 2 घंटे निकाले। अब मैंने एक्चुअल पढ़ना शुरू किया। मैंने पढ़ा। कोविड में मार्केट में फॉल आया, मैं सिर्फ देखता रहा। कोविड में लोगों ने भरपूर पैसा बनाया मार्केट में, मार्केट ने नीचे भी रैली दिया, ऊपर भी रैली दिया। मैं सिर्फ और सिर्फ देखता रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ता रहा। मैंने थोड़ा सा कैपिटल जनरेट किया, और वो पैसे से मैंने अपने ट्रेडिंग में फिर से पैर रखा। इस बार अलग ये था कि इस बार मैं पढ़ के आया था, इस बार मैं सीख के आया था, और इस बार मैं पेशेंस लेके आया था। इस बार मैंने सोचा था यश पैसे तो इससे कमाएंगे, पर थोड़ा रुक के कमाएंगे। मुझे आज पैसा नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू मेक मनी बट नॉट इमीडिएटली, आई वॉन्ट टू मेक इट इवेंचुअली। ये चीज मुझे क्लियर हो गई। अब कोविड खुला, मैं बैंगलोर गया, बैंगलोर में मैंने नौकरी करी, और इस बीच में मेरी शादी हुई। बचपन से ही मेरे ऊपर घर का जिम्मेदारी थी। मतलब पापा का हमारा जो ढाबा था वो बंद हो गया था, मेरी भी नौकरी लग गई थी। मैं चाहता था कि अब आप लोग रिलैक्स करिए, जैसे भी हैं मैं घर मैनेज कर लूंगा। और कोविड में आपको पता है रेस्टोरेंट्स वगैरह सब बंद हो गया था। हमारा तो छोटा सा ढाबा था, वो तो रेस्टोरेंट भी नहीं था कि हम ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह उसमें कुछ चालू कर सकें। तो सब घर पे थे। तो उस समय से मैंने फिर अपना घर का पूरा मैनेजमेंट शुरू किया। उस 50,000 रुपए में से हम हमारा घर भी चलाते थे, और मैं अपने 2 पैसे सेव भी कर रहा था। इस बीच में जब शादी हुई, तब मेरा जो अपना भार था, जो मुझे घर अकेले चलाना पड़ता था, लकीली मेरी वाइफ जॉब करती थी, तो हम दोनों मिलके अब जो हमारी इनकम थी ना, वो काफी अच्छी हो गई थी दोनों के मिला के। अब हम बैंगलोर गए, मैं बैंगलोर में नौकरी करता था, पर जब भी घर आता था ना, त्रिशा को एक ही बात बोलता था कि
यार मैं जाता हूँ ना, मेरे को अजीब सा लगता है, मेरे को मन नहीं करता नौकरी करने का। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ अपना करूँ, मैं अपना करूँ। तो वन डे शी फाइनली सेड, यश आपको जो करना है वो करो, आई विल टेक केयर ऑफ द फैमिली। एंड दैट इज द डे जब मैं फाइनली पिछले जो 6-7 साल से कर रहा था, उसमें मैं रिलैक्स हुआ। आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस मोमेंट आने तक के मैंने मार्केट में करीबन 20, 22, 25 लाख रुपए नुकसान कर चुका था। अब दैट वाज द टाइम कि अब मेरे पास थोड़ा-सा कैपिटल भी आ गया था, नौकरी भी अच्छी हो गई थी क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया था। मैंने अपना कैपिटल लेके मैं मार्केट में बैठा और मेरी वाइफ से मैंने थोड़ा समय माँगा। आई जस्ट वांटेड 3 मंथ्स। मैंने पहले ही महीने जब मुझे टाइम मिला, बैंगलोर में हम दोनों रहते थे, पहले ही 15 लाख रुपए बुक किया। दूसरे महीने मैंने 25 लाख रुपए बुक किया एंड थर्ड मंथ मैंने तृषा से कहा कि तृषा, वुड यू वांट टू कंटिन्यू विथ मी बैक इन होम? चल घर चलते हैं, नागपुर चलते हैं। तो उसकी जॉब यहाँ थी, बट समहाउ शी अंडरस्टूड कि आई वांट टू सपोर्ट माय हस्बैंड, और उसने मुझे सपोर्ट किया एंड वी ऑल केम बैक टू होम। क्योंकि अब ट्रेडिंग से फंड तो आ रहा था। एक दो एग्जांपल देना चाहूंगा। देखो, मैंने बचपन से ना जब पैसा कमाया, तब मैंने ना सिर्फ जोमेटो पे वो खाया है जिस पे ऑफर मिलता था, है ना? जिस पे ऑफर होता था, सिर्फ जो मुझे पसंद है वो नहीं खाता था। जोमेटो मुझे बोलता था आज इस पे 40% ऑफ है, तू ये खा ले, आज 50% ऑफ है, तू ये खा ले। बट जब मैंने पैसे कमाया, मेरे लिए खुशी क्या-क्या है देखो, मैं वो बताता हूँ आपके लिए। मेरी खुशी क्या है पता है? कि मैं अपने हिसाब से जो मुझे लगता है, मुझे प्राइस नहीं देखना पड़ता, मैं वो खा सकता हूँ। सोचिए कितनी बेसिक बात है। उसके बाद मम्मी ना मेरी ऑटो में ट्रैवल करती थी। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था कि यार हम लोग तो बाहर शहर में रह के आईटी कंपनी में रह के हम कैब से ट्रैवल कर रहे हैं, इससे मेरी मम्मी ऐसे। तो जब मैंने उनकी लाइफ चेंज किया, जब मैंने उनको घर पे एक हाउस हेल्प प्रोवाइड किया, जब मैंने उनको एक अच्छा घर प्रोवाइड किया, जब मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, तब मुझे समझा कि यार दिस इज समथिंग व्हाट आई हैव अचीव्ड। उसके बाद मैंने जब इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, आज भी कितने गिफ्ट्स आते हैं, कितने सारे मैसेजेस आते हैं, इतने दूर-दूर से बच्चे आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, ऑफलाइन आते हैं। कितने लोग तो हज़ार-हज़ार किलोमीटर दूर से आते हैं, केवल मिलने आते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं मैंने छोटा सा एक इम्पैक्ट छोड़ा है लाइफ में। मैं आज भी बोल रहा हूँ, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो डोंट गो बिहाइंड बिग नंबर्स। आप शुरू करो, पैसा बनेगा, बट पैसा बनने के लिए समय लगता है। यदि आप अगर अपना माइंडसेट बना लो कि मुझे पैसा बनाना है, बट इनिशियली अगर मैं 500, 1000, 2000 रुपए भी कमाऊं, तो भी मेरी लाइफ चेंज होगी। लोग गलती क्या करते हैं पता है? आज हमारी 25,000 रुपए पगार है, ठीक है? और आज अगर आपने मार्केट से 2000 कमाए, तो हमको ऐसा लगता है कि बस वो 2000 में ही हमारा पूरा घर चलाना है हमको। आप ये क्यों भूल रहे हो? जो आपने 2000 कमाए वो आपके 25 में ऐड हो गया, अब आपकी कमाई हो गई 27,000 रुपए। जब भी आप मार्केट में प्रॉफिट करते हो, तो आपको उसको किससे जोड़ना है? आपकी करंट इनकम से। जो भी आपने 500 कमाए, 1000 कमाए, 2000, और उसको जोड़ के देखो। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि नौकरी छोड़ के आपने फुल टाइम ट्रेडिंग करना है। अरे हर किसी को ट्रेडिंग करना ही नहीं है, बट फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत 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 जरूरी है। इट हैज चेंज्ड माय लाइफ। माइट बी ये आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में कि यार फ्रॉड है मार्केट, स्कैम है मार्केट, ये है मार्केट, वो है मार्केट। मैं बोलना चाहूंगा, यदि आप प्रॉपर नॉलेज ले, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि अपना पैसा लेके और मार्केट में लग जाओ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार सीख लो, समझ लो, क्या पता शायद आपका भी उसमें इंटरेस्ट रहे, है ना? और अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे, हर बिजनेस में कैपिटल और एक रिस्क होता है, राइट? अगर मैं कुछ चेंज ही नहीं करना चाहूंगा, अगर मैं उस अपनी 8600 वाली नौकरी में जुटा रहता, तो क्या मैं बदल सकता? उस समय पता है मेरी फीलिंग क्या थी? कि यार यश, तू तो बहुत स्टूडियस बच्चा भी नहीं है। और अब मैं देख रहा हूँ कि कोई आईटी इंजीनियर है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 2.5 लाख कमा रहा है, कोई 3 लाख कमा रहा है, मेरी पगार 25,000 रुपए है। काश मैं पढ़ लेता, काश यश तू पढ़ लेता, काश कुछ चेंज हो जाता। मैंने उस काश को छोड़ा। मैंने ये सोचा भैया जो हो गया उसको जाने दो, आज में बिलीव करो, और मैंने वहां से बहुत बहुत मेहनत करना स्टार्ट किया। आज भी अगर मेरे को 102 बुखार भी रहता है तो भी मैं ऑफिस जाता हूँ। मुझे इतना समझ में, अगर जिंदगी में कुछ बदलना है तो आपको उसके लिए करना पड़ेगा काम, और बहुत सारा काम। लोग क्या बोलेंगे, क्या होगा, हमारी पता प्रॉब्लम क्या है? हम सिर्फ एंड गोल सोचते हैं कि भाई एंड में क्या चेंज होगा, ये करूंगा तो शायद होगा, नहीं होगा। क्यों होगा? आपको अगर कोई चीज समझ में आती है ना, अगर भैया कंटेंट क्रिएटर बनना है ना, कैमरा उठाओ और वीडियो बनाना शुरू करो। अगर आप बोलोगे मुझे पहले आईफोन चाहिए, मुझे पहले ये माइक चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वो इंसान कभी कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकता। सिमिलरली, आपको जो भी बनना है लाइफ में, आप सबसे पहले उसके लिए काम करना शुरू करो। रात को सोते हुए सपना देखोगे कि काश ऐसा हो जाए, सुबह उठ के अपनी नौकरी पे चले जाओगे, कुछ भी नहीं बदलने वाला।
आपको अच्छा ये तो बहाना देना ही मत कि मेरे पास समय नहीं है। किसी के पास समय नहीं है यार। जैसे आपके पास नौकरी वैसे मेरे पास भी नौकरी थी। वो जो पैरेलल समय होता है वो सबके लिए हार्ड होता है कि हम अपना घर भी चला रहे हैं और हम अपने पैशन के लिए भी काम कर रहे हैं, हम अपने लिए भी काम कर रहे हैं। वो जो समय होता है वो सबके लिए हार्ड होता है। पर अगर आप ये सिर्फ बहाना देते रह जाओगे कि यार मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर सकता, नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, अगर इतनी कैलकुलेशन करते रह जाओगे ना तो जिंदगी में सिर्फ कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे हम लोग। अगर लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं तो आपको उसके लिए एक्ट करना पड़ेगा, आपको उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आज की बात करूं तो आज करीबन मैं 2000 प्लस बच्चे पढ़ा चुका हूं। आज हमारा नागपुर में ऑफलाइन सेंटर है, हमारा ऑनलाइन सेंटर भी है, जहां पे मेरे पास हर महीने 150-200 बच्चे हर स्टेट से आते हैं। मुझे बहुत पसंद है पढ़ाना, ये मेरा पैशन है जिसके लिए मुझे 14 घंटे काम भी करना पड़ता है। ट्रेडिंग इज समथिंग विच आई लव लाइक एनीथिंग। अगर मैं आपको अपने स्क्रीनशॉट्स दिखाऊं तो मैं हर बैच के साथ एक अकाउंट शुरू करता हूं, कभी 10,000 से, कभी 50,000 से, उसको 5x 7x 10x तक के लेके जाता हूं। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं पॉसिबल है, बट जितने बच्चों को पढ़ाता हूं ना, मैं उनको सिर्फ एक ही चीज समझाता हूं, आप में और मुझ में 9 साल का अंतर है। मेरे 9 साल को आप किसी के एजुकेशन के थ्रू कट शॉर्ट करके 1.5-2 साल तक ला सकते हो। तो आप किसी से भी सीखिए, किसी को भी गुरु पकड़िए, पर एक मेंटर ढूंढिए जो आपको ये बताएगा कि क्या नहीं करना है। क्या करना है तो पूरी दुनिया बता रही है, पर क्या नहीं करना है अगर आपको ये पता चल गया ना, तो आप वो जो समय जो हमने खराब किया है, हमने साल 2 साल 5 साल जो हमने खराब किए सीखने में, जो समझने में, जो मार्केट में क्या सही है क्या गलत है वही नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो वो आप किसी के थ्रू समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस मार्केट इज ब्यूटीफुल।